हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का 7वां चैप्टर जो है डी तथा ए ब्लॉक के तत्वों का 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन 7 क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाना है। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, आप बढ़ा लेंगे यदि आपको दिक्कत है तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आता है इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यौगिक है। यहाँ से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यौगिक है। अब यहाँ पे लिखा गया है CuCl, फिर से दूसरा दिया गया है AgNO3, FeSO4 और ZnCl2। अब इनमें से कौन है भैया जो अनुचुंबकीय यौगिक है। तो हम जानते हैं कि FeSO4 जो होता है वो एक अनुचुंबकीय यौगिक होता है। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया अनुचुंबकीय किसे कहते हैं, प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं, लव चुंबकीय किसे कहते हैं। तो ये सभी हमने पढ़ाया है। यदि आप इसको जानेंगे तभी तो आप जानेंगे कौन ऑप्शन सही होगा। तो यदि आपके पास समय है तो आप उसको केवल पढ़ लीजिए। जैसे लिखेंगे अनुचुंबकीय किसे कहते हैं ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, सब हमने पढ़ाया है। दूसरा आता है कि निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय आयन है। अब इनमें से कौन सा आयन है अनुचुंबकीय। यहाँ पे Zn पर 2+, Na पर क्या 2+, Cu पर 1+, और यहाँ पे क्या है Ag पर प्लस, मतलब 1+। तो यहाँ से याद रखेंगे भैया निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय आयन है तो क्या होता है भैया कि Na पर क्या होता है 2+, इसकी क्या होती है आयन होता है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है तीसरा कि रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिकों में विद्यमान होता है। अब यहाँ पे कहा गया है कि रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिकों में विद्यमान होता है। अब क्या विद्यमान होता है यौगिकों में जिसके कारण वो रंगीन आयन का निर्माण होता है उस यौगिक में। तो उसमें कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा गया कि युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों, युग्म या कोई नहीं। मतलब इसमें कहा क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि रंगीन आयनों का निर्माण संभव है। सबसे पहला तो रंगीन आयनों का निर्माण संभव है, इतना बात समझ गए कि रंगीन आयन बना रहे हैं वो यौगिक। तो जब यौगिकों में विद्यमान होता है, अब यौगिकों में ऐसा क्या विद्यमान होता है जिसके कारण रंगीन आयन बनाते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, जो यौगिक होते हैं वो रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है निम्नलिखित में से रंगीन आयन है। अब यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा आयन है जो रंगीन है। तो यहाँ पे Cu पर 1+, Cu पर 2+, Na पर 2+, Fe पर 3+, क्या है। तो यहाँ पे याद रखेंगे भैया कि Cu पर 2+ जो होता है ये क्या होता है भैया, Cu पर 2+ जो होता है वो क्या होता है, रंगीन आयन है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है कि निम्नलिखित में से संक्रमण धातु ऑक्साइड लौ चुंबकत्व गुण दर्शाता है। यहाँ पे कहा गया, एक बार और पढ़िए, देखिए निम्नलिखित में से संक्रमण धातु ऑक्साइड लौ चुंबकीय गुण दर्शाता है। अब भैया कौन सा ऐसा संक्रमण धातु ऑक्साइड है जो लौ चुंबकीय गुण दर्शाता है। यहाँ पे लिखा गया है MnO2, यहाँ पे TiO2, VO2 या CrO2। तो याद रखें दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ऑप्शन तो मैं कह दे रहा हूँ कि भैया ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, परंतु कैसे सही होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि संक्रमण धातु किसे कहते हैं और संक्रमण धातुओं को ऑक्साइड किसे कहा जाता है। तो जब संक्रमण धातुओं के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो उसे ऑक्साइड कहेंगे। तो ये तो समझ गए। तो संक्रमण धातु क्या होते हैं उसको आप जानिए। दूसरे में लौ चुंबकत्व आपको पता होना चाहिए कि लौ चुंबकत्व किसे कहते हैं। तो ये सभी हमने पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगला आता है कि एक संक्रमण धातुओं की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन सा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। मतलब कहा गया कि एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। यहाँ पे लिखा गया है NS इलेक्ट्रॉन या N+1d इलेक्ट्रॉन या N-1d इलेक्ट्रॉन या NS+N-1 × d इलेक्ट्रॉन। तो भैया यहाँ पे कहा गया कि
संक्रमण धातुओं के अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब जो संक्रमण धातु हैं उनका अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों कि मतलब क्या होता है कि n-1 इंटू डी वाला होता है, मतलब ns प्लस n-1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन जो होगा वही मुक्त होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका है। ठीक है, अगला आता है निम्नलिखित तत्वों का लेंथेनाइट तत्व है, मतलब निम्नलिखित तत्वों में लेंथेनाइट तत्व है। अब इनमें से कौन ऐसा तत्व है जो लेंथेनाइट तत्व है, तो याद रखेंगे जो क्या होता है Ce होता है, यही है जो लेंथेनाइट तत्व है। तो इसको आपको याद रखना है। अब भैया लेंथेनाइट तत्व क्या होते हैं, ये सभी आप जो पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, तो उससे आप उसकी जान सकते हैं, ज्यादा वो नहीं है लेंथेनाइट कुछ तत्व। ठीक है, तो उसको आप तैयार कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ समझ में आ गया होगा, और मैं यही कहूँगा कि यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे फिजिक्स का हो। ठीक है, तो यदि आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, या आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पढ़ाई करना है, तो आप लिखिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, अब मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय